खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक असर पड़ने वाला है क्योंकि जूडा की हड़ताल है। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल आज से शुरू हो गई है। ओपीडी बंद रहेगी और सामान्य ऑपरेशन भी नहीं किए जाएंगे। सरकारी मेडिकल कॉलेजों में इसका गहरा असर पड़ने वाला है क्योंकि सिर्फ गंभीर, अति गंभीर मरीजों का इलाज होगा। ओटी में इमरजेंसी केस ही ऑपरेट किए जाएंगे, बाकी सामान्य केसों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर्स स्टाइपेंड संशोधन को लेकर के विरोध कर रहे हैं। अप्रैल 2025 से स्टाइपेंड लागू होना था, जो अभी तक नहीं हुआ, और इसी लंबित स्टाइपेंड को लेकर के जूनियर डॉक्टर्स का ये विरोध जो अब हड़ताल तक पहुंच चुका है। क्यों हड़ताल पर हैं जूडा यानी कि जूनियर डॉक्टर्स, वो भी आपको बता देते हैं। स्टाइपेंड संशोधन लागू नहीं होने से जूनियर डॉक्टर्स में नाराजगी है। अप्रैल 2025 से नया स्टाइपेंड मिलना था, जो नहीं मिला। अब तक लागू नहीं किया गया स्टाइपेंड और इसी के चलते हड़ताल। डॉक्टर्स ने सरकार से जल्द फैसले की मांग की है, नहीं तो ये हड़ताल जारी रखने की चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल है। आज से जूडा हड़ताल पर हैं और देखना होगा कि यह हड़ताल कब तक जारी रहेगी, क्योंकि साफ तौर पर डॉक्टर्स की तरफ से ये कह दिया गया है कि जल्द ही फैसला लिया जाए, नहीं तो ये हड़ताल जारी रह सकती है। लंबित स्टाइपेंड को लेकर के ये जो हड़ताल है वो की जा रही है। और चलिए, इसी पर और ज्यादा अपडेट्स के लिए भोपाल से सहयोगी सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। सूरज, किस तरह से जूडा की इस हड़ताल को देखा जाए? हालांकि उनकी तरफ से पहले ही चेतावनी दी गई थी और आज उनकी हड़ताल का पहला दिन है, जिसका गहरा असर स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाला है। देखिए, बिल्कुल असर तो जरूर पड़ेगा क्योंकि प्रदेश भर के करीब 8000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, गांधी मेडिकल कॉलेज की तस्वीर है, जहां पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। काली पट्टी बांधकर यहां पर पहुंचे हैं। मांग एक ही है कि स्टाइपेंड में जो इंक्रीमेंट होता है वो नहीं हुआ है। पिछले साल 2025 में भी लगातार मांग उठी थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। शायद यही कारण है कि अब हड़ताल का रास्ता जूनियर डॉक्टर को अपनाना पड़ा। और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं किस तरीके से काम बंद किया हुआ है। हालांकि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो दुरुस्त रहेंगी, वो चालू रहेंगी, उनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर बार बार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर क्यों जाते हैं? देखिए, उसका असर इलाज के दौरान भी पड़ता है। लोग हैं वो यहाँ इलाज कराने पहुंचे हैं, तो एक ओपीडी नॉर्मल टेंट पर बनाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। क्या बात है, आज अब आप लोग अंदर काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे? स्ट्राइक चल रही है हमारी स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर। हम कुछ दिन से मांगे कर रहे हैं, हमारी मांगों को भी सुन नहीं रहा था, तो हमको स्ट्राइक पे आना पड़ा और बाहर ही कब बैठ के काम कर रहे हैं। फिर क्योंकि महिलाएं भी खड़ी, किस प्रकार से वो आप लोग पर्चे बना रहे हैं? पर्चा जिसको जिस डिपार्टमेंट में दिखाना है वो अपना पर्चा लेके आ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं। से हमसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ओपीडी बेसिस पे हमारा स्ट्राइक चल रहा है। देखिए, अभी जो मरीज हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं, हालांकि किसी को कोई समस्या ना हो इसको लेकर एक ओपीडी, ओपन ओपीडी बनाई, जिसमें लगातार जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन आखिर मेन कारण क्या है उसको लेकर भी हम बात करेंगे कि इनके जो हड़ताल के पीछे का कारण क्या है। अब हम लोग देखते हैं लगातार आप लोग कई बार हर समय पे 4-6 महीने में हड़ताल करते हैं। क्या लगता है कि मेडिकल एसोसिएशन आपकी बात नहीं मानता, सरकार आपके ऊपर ध्यान नहीं देती, अभी भी स्टाइपेंड को लेकर आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हम लोगों की हड़ताल की बात है, हम लोग देखो जिम्मेदार लोग हैं, डॉक्टर हैं। हम लोगों का हमेशा उद्देश्य ये रहता है कि संवाद से, बातचीत से सारी चीज़ें सुलझ जाएं और जितना शांति से बिना किसी रुकावट की चीज़ें हों वो उतना अच्छा है। लेकिन कई बार कैसे होता है, जैसे इसी मामले में जो हुआ कि हमने कई बार अपनी बातें पहुंचाई, लेकिन किसी कारणवश, जो भी कारण रहा हो, वो हमारी बातें उस लेवल तक नहीं पहुंच पाई, या जो धरातल पे है वो हमें चीज़ें नहीं दिखी, और उसलिए हम इस चीज में उतरे हैं कि हमने प्रपोजल तो दिया होगा डिमांड इंक्रीमेंट के लिए, लेकिन उस पर क्या रिप्लाई आया सरकार की तरफ से कि 2025 को में भी आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ? नहीं, रिप्लाई अभी तक जो रिप्लाई था और कल से अब जो रिप्लाई है वो हम दिख रहे हैं, मतलब एक पॉजिटिव आउटलुक सरकार का भी दिख रहा है। कल हेल्थ कमिश्नर आए, हमसे बात की। आज सुबह ही स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उन्होंने हमसे बात की, और वो जबलपुर के हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनसे जाके भी मिल रहे हैं, और कल उन्होंने हमें भी बुलाया। तो अच्छी बात है, सरकार संवाद करना चाहे तो हम संवाद के लिए बिल्कुल राजी हैं, लेकिन हाँ, कुछ हमारी बातों को मानना पड़ेगा और जायज मांगे। कोई भी अगर हम ऐसी मांग करें जो जायज ना हो तो हम बिल्कुल अपने तरफ। तब तक आप लोग हड़ताल करते रहें क्योंकि अगले महीने इंक्रीमेंट होना है, मार्च का महीना चल रहा है? नहीं, हड़ताल का समय से ज्यादा जरूरी है हमारी मांग।
जिस समय सरकार हमें भरोसा दिला देगी कि हाँ वो हमारी मांग को मान रही, क्योंकि हम कभी भी हड़ताल करना नहीं चाहते, हम तो एक संवाद से एक सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो सरकार हमें भरोसा दिला दे, जो अभी वो कर भी रहे हैं उसकी तरफ से, सरकार हमें भरोसा दिला दे कि वो बिल्कुल हमारी बात सुनेंगे और करेंगे, तो हम बिल्कुल हड़ताल बंद कर देंगे। हमें अपने काम करने से कोई गुरेज नहीं है, बट हम लोग वो चाहते हैं कि हमारा न्याय हमें मिले बस। न्याय की मांग है, शायद यही कारण है सरकार से भी यही कही जा रही है कि बातचीत करें, संवाद करें और संवाद से यदि समाधान निकलता है तो ये हड़ताल नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि साल 2025 में भी स्टाइपेंड की मांग की थी, वो इंक्रीमेंट नहीं लगा, करीब 2.5% इंक्रीमेंट लगता है और शायद यही कारण है कि 2026 अप्रैल के पहले फिर से इंक्रीमेंट का समय है, तो स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है। बिल्कुल सूरज, और बातचीत से साफ तौर पर यह समझ आ रहा है कि जब तक सरकार की तरफ से आश्वासन या किसी तरह का भरोसा नहीं दिया जाता तब तक ये हड़ताल जारी रहने वाली है। तमाम अपडेट्स के लिए, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया आपका।